हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तनवीर। आप देख रहे हैं टोटल ज्ञान। आज हम बात करने वाले हैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स वर्सेस टर्बोचार्ज इंजन्स के बारे में। पहले इन दोनों के बीच के डिफरेंस समझते हैं। सो बेसिकली जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच में वो ये है कि जो एयर हम सिलेंडर्स के अंदर पहुंचा रहे हैं, राइट, वो किस तरह से पहुंचा रहे हैं उसके बेस पे डिफरेंस होता है। सो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स में क्या होता है, जब भी हमारा कंबशन साइकिल होता है, राइट, सिलेंडर्स में, तो वो जो इनटेक स्ट्रोक होता है जिसमें पिस्टन नीचे मूव हो रहा होता है, तो वो सक्शन क्रिएट करता है। एंड सक्शन की वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर से एयर जो है वो अंदर की तरफ सिलेंडर्स में रश करने लगती है बिकॉज ऑफ दैट सक्शन। तो ये होता है नेचुरली एस्पिरेटेड के इंजन्स में एयर को सिलेंडर्स में पहुंचाने का तरीका। ओके, अब जो टर्बोचार्ज इंजन है उसमें भी ये चीज़ होती है, बट उसके ऊपर हम क्या करते हैं, टर्बोचार्जर कंपोनेंट एक्स्ट्रा लगा के हम एक्स्ट्रा एयर सक इन करते हैं एटमॉस्फेयर से, और कंप्रेसर से उसको कंप्रेस करके फिर उसे सिलेंडर्स में पुश कर देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा एयर हम सिलेंडर्स में सेंड कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब ये हमें समझ में आ गया दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं कि ये टर्बोचार्जर जो है ये कैसे काम कर पाता है ये एक्स्ट्रा एयर को पुश करने के लिए, ठीक है, सिलेंडर्स में। तो ये जो टर्बोचार्जर वो एक कंपोनेंट होता है जिसके एक साइड पर टर्बाइन लगी होती है, एक साइड पे कंप्रेसर लगा होता है। ठीक है, तो टर्बाइन बेसिकली एग्जॉस्ट गैसेस से रोटेट होता है। एग्जॉस्ट गैसेस जब सिलेंडर से बाहर आ रही होती है, राइट, कंबशन साइकिल से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं उनको पहले इस टर्बाइंस के थ्रू पास किया जाता है टर्बोचार्जर्स में। तो वो टर्बाइंस को रोटेट करती है एंड वो कॉमन शाफ्ट से कंप्रेसर्स को कनेक्टेड होता है, तो कंप्रेसर भी स्टार्ट हो जाता है। एंड कंप्रेसर जैसे स्टार्ट होगा वो बेसिकली एयर सक इन करना शुरू कर देता है एटमॉस्फेयर से एंड उसको कंप्रेस करके सिलेंडर्स में भेज देता है। ठीक है, तो ये हो गया टर्बोचार्जर्स के काम करने का तरीका। अब बात करते हैं कि क्या फ़ायदे होते हैं टर्बोचार्ज इंजन्स के। तो पहला सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो पावर आउटपुट है टर्बोचार्ज इंजन्स का वो काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, हम टर्बोचार्जर्स यूज़ करके एक्स्ट्रा एयर पुश करते हैं सिलेंडर्स के अंदर हर एक कंबशन साइकिल में, राइट। तो ज़्यादा एयर अवेलेबल होती है तो हम ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट कर पाते हैं सिलेंडर्स के अंदर, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल बर्न कर पाते हैं हर एक कंबशन साइकिल में। तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर आउटपुट निकल करके आता है। तो इसके वजह से हमारा ओवरऑल पावर आउटपुट टर्बोचार्ज इंजन का ज़्यादा होता है। ये पहला बेनिफिट हो गया। सेकेंड बेनिफिट ये होता है कि जो फ्यूल इकोनॉमी है वो भी हमें ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है टर्बोचार्ज इंजन में। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जो भी मैन्युफैक्चरर्स की गाड़ी आप देखें, अगर वो टर्बोचार्ज वेरिएंट निकाल रहे हैं तो उसका इंजन साइज जो होता है वो थोड़ा कम होता है कंपेयर टू जो उनका जो नेचुरली एस्पिरेटेड काउंटर पार्ट होते हैं। से सपोज नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन अगर उनके 1.2 लीटर के हैं तो जो टर्बोचार्ज मॉडल उन्होंने लॉन्च किया होगा वो पॉसिबली 1 लीटर इंजन होगा टर्बोचार्ज। तो ये जो डाउन साइजिंग करते हैं, राइट, इंजन का, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि हम छोटे इंजन से ज़्यादा पावर आउटपुट निकाल सकते हैं, राइट। तो इसलिए हम एक जो फ्यूल इकोनॉमी है वो बेहतर निकाल सकते हैं उस इंजन से, क्योंकि साइज इंजन का छोटा कर दिया गया। ओके, तो इस वजह से आपको टर्बोचार्ज इंजन में फ्यूल इकोनॉमी भी ज़्यादा अच्छी भी आप बेहतर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि जो कॉन्स हैं टर्बोचार्ज इंजन्स के वो क्या हैं। सो पहला सबसे बड़ा कॉन जो है टर्बोचार्ज इंजन में वो ये है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स लीनियर नहीं होता है। तो जब भी आप एक्सीलरेटर प्रेस करते हैं, राइट, तो आपको पावर डिलीवरी जो है इंजन से वो थोड़ा डिले के बाद आपको देखने को मिलेगा। वो एक पर्टिकुलर इंजन आरपीएम रीच होने तक ही होता है एंड जैसे आप पर्टिकुलर इंजन आरपीएम रीच कर जाएंगे उसके बाद तभी आपको एक सडन पावर सर्ज देखने को मिलेगा गाड़ी में। तो ये जो है, जो डिले है पावर डिलीवरी में, वो क्यों होता है? बेसिकली ये टर्बो चार्जर्स की वजह से होता है। तो टर्बो चार्जर्स को बेसिकली टाइम लगता है अपने पीक आरपीएम पे रन होने के लिए, राइट। पीक आरपीएम पे पहुंचने के लिए उसको जो टाइम लगता है, राइट, जो ड्यूरेशन उसको चाहिए होता है अपने पीक आरपीएम पे पहुंचने के लिए, वो ड्यूरेशन एक बेसिकली लैग क्रिएट करता है, क्योंकि जब तक वो अपने पीक आरपीएम पे रन नहीं करेगा वो सफिशिएंट एयर सिलेंडर्स में पुश नहीं कर पाएगा। तो जिसके वजह से आपको पावर आउटपुट कम देखने को मिलता है स्टार्टिंग में। जैसे ही टर्बोचार्जर्स अपने पीक आरपीएम पे रन करने लगते हैं तो उसके बाद वो सफिशिएंट जो एक्चुअली में जितना एक्सपेक्टेड एयर है वो पुश करने लगता है सिलेंडर्स में, तो पावर ज़्यादा जनरेट होने लगता है। तो जो ड्यूरेशन, जो टाइम लगा, राइट, जो आरपीएम पीक आरपीएम पहुंचने के लिए, वो जो ड्यूरेशन है उसके वजह से लैग क्रिएट होता है, जिसको टर्बो लैग हम बोलते हैं। तो ये लैग आपको पावर डिलीवरी में देखने को मिलता है।
तो ये एक थोड़ा इशू है टर्बोचार्ज इंजन में कि थ्रॉटल रिस्पांस लीनियर नहीं होता है। एंड सेकंड जो कॉन है वो ये कि रिलायबिलिटी के मामले में भी अगर हम कंपेयर करें टर्बोचार्ज इंजन को नेचुरली एस्पिरेटेड से, तो रिलायबिलिटी के मामले में थोड़े पीछे रह जाते हैं टर्बोचार्ज इंजन, बिकॉज काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। जितना ज़्यादा सिंपल सिस्टम होगा उतना ज़्यादा रिलायबल होगा, राइट, उतना इजी उनको मेंटेन करना होगा। तो टर्बोचार्ज सिस्टम में क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा कंपोनेंट अवेलेबल है, राइट, टर्बोचार्जर, जिसकी वजह से जो इंजन सिस्टम है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कंपेयर टू नेचुरली एस्पिरेटेड। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका रिलायबिलिटी भी थोड़ी पीछे रह जाती है टर्बोचार्ज इंजन में। तो ये हो गया डीमेरिट्स आपके टर्बोचार्ज इंजन के। यही मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता था कि कैसे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स और टर्बोचार्ज इंजन्स काम करते हैं, कैसे वो डिफर करते हैं, क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है उनके अपने अपने। आप बताइए मुझे, आप क्या प्रेफर करते हैं, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स प्रेफर करते हैं या टर्बोचार्ज इंजन प्रेफर करते हैं? नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एंड पसंद आए वीडियो तो गिव इट थम्स अप एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप टू सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।